नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सोने और चांदी का भाव नए रिकॉर्ड बना रहा है और रिकॉर्ड पुराने तोड़ रहा है और नए रिकॉर्ड रोजाना बन रहे हैं। ग्राहक परेशान है जिनको खरीदना है। ज्वेलर अलग परेशान है, भाव इतना तेज हो गया, ग्राहक आ नहीं रहा। और एनालिस्ट अलग परेशान है कि उन्होंने जो 2024 अंत तक के टारगेट दिए थे वो मार्च में ही कंप्लीट हो गए। अब सब लोग परेशान है। अब क्या कुछ हो सकता है? चांदी का देखो तो पिछले 2 दिन में कितनी तेज हो गई चांदी का भाव। और अजय भाई से हमने लास्ट चांदी के ऊपर डिस्कशन किया था, तो इन्होंने उस समय बोला था कि अभी चांदी का टाइम आने वाला है और चांदी इतनी तेज होगी कि आप पकड़ नहीं पाओगे। तो अजय भाई, अगर मैं आपसे पूछूं चांदी की, तो ये चांदी में जो तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नमस्कार विजय जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो हमने पहले भी कहा था कि गोल्ड के मुकाबले चांदी काफी अंडर परफॉर्मिंग है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कोविड के समय गोल्ड सिल्वर रेशियो 128 तक पहुंच गया था। तब से ही मुझे चांदी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तो बीच में हमने देखा ये रेशियो वापस 74-75 तक चले गया था और ट्रिपल टॉप बनाकर 90 के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लगता है चांदी अभी भी गोल्ड के मुकाबले काफी अंडर परफॉर्मिंग है। बहुत बार हम सुनते भी है कि अगर सोना बढ़ गया तो चांदी गरीबों के लिए, तो पुअर्स मैन गोल्ड भी बोलते हैं चांदी को। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो चेंजेस आई है वो चेंजेस आया है डिमांड को लेकर। क्योंकि पहले आप देखिए 8-10 साल पहले चांदी में कोई मेजर डिमांड नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब 5G सोलर पैनल या इन्वेस्टिंग डिमांड ये सब भी आने लग गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक तरफ माइंस के आउटपुट में थोड़ा ठहराव आया है, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ना चालू हुई है और गोल्ड सिल्वर रेशियो अब गिरावट लिया है। तो अगले 6 महीने की अगर हम बात करें तो चांदी डेफिनेटली गोल्ड को आउट प्रोसीड करते हुए दिखाई दे सकती है। अजय भाई, आपका क्या टारगेट है? चांदी का भाव कहाँ तक जा सकता है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल? क्या लग रहा है कि आदमी क्या करे? अब चांदी खरीद ले? सोना तो अब बाहर हो रहा है रेंज से, मतलब 10 ग्राम सोना और उसमें 10,000 और मिला दिया तो 1 किलो चांदी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही समझे बताया है कि देखिए गोल्ड अभी भी मुझे लगता है महंगा नहीं हुआ है। आज हम डोमेस्टिक मार्केट में देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे कोविड से पहले हम 30,000 के भाव पे थे, अब 70,000 पे हो गए, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप देखिए इसके अंदर रुपए में गिरावट, फिर बाद में इंपोर्ट ड्यूटी और बाकी सब चीजों को देख की वजह से है। आपको अगर ध्यान हो तो अप्रैल 2011 में सोने ने इंटरनेशनल में $1920 का हाई मारा था। और जब 1920 से अगर 2320 का भाव देखते हैं तो मात्र हमने देख रहे हैं कि $350-400 की तेजी आई है। हाँ, हमारे यहाँ पे टैक्सेशन, रुपी वीकनेस, ये सब की वजह से ज्यादा दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने एक रिपोर्ट भी लास्ट ईयर दिवाली पे जारी की थी, जहां पे हमने रखा था कि क्या 2024 में 2400 हो जाएगा सोना, तो बिल्कुल 2400 का मुझे लगता है कि ये साल दिखा देगा। हाँ, एक साथ एक महीने में जो ये बड़ी रैली आई है ये थोड़ा सा मुझे ठहरने का मौका देती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर रुकना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी रैली सस्टेनेबल नहीं होती थी। हमने अगस्त 2020 में भी देखा था जब गोल्ड ने 56,000 का भाव मारा था। उसके बाद 6-8 महीना मार्केट एक रेंज में रहा, नीचे आया, फिर तेजी की। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सोने में एंट्री के लिए बचे। लेकिन चांदी अगर हम साल भर की, 2 साल की बात करें तो चांदी में पहला है कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इंप्रूव हुआ है, गोल्ड सिल्वर रेशियो में फॉल आया। हिस्टोरिकल 40 साल का रिकॉर्ड है कि 82 के ऊपर रेशियो कभी नहीं टिकता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कोविड की वजह से 128 मारने के बाद आज भी 85 ही है। तो अगर मैं एवरेज में अगर 72 का भी बात, 72 का भी लेवल देखता हूं, तो चांदी मुझे लगता है कि आराम से ये साल में 1 लाख रुपया बोलना एक बहुत ही ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देता है। इसलिए मैं बार बार 95,000 ही बोलता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये साल 95,000 से 1 लाख का लेवल आराम से दिवाली या ईयर एंड तक दिखा देगा। अगले 1.5-2 साल की बात करें तो करंट लेवल से भी चांदी डबल होने की ताकत रखती है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है। और पुअर मैन गोल्ड, जो लोगों ने ये रैली मिस कर दी है सोने की, अब उनका रुझान चांदी की तरफ बढ़ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी अगले साल 2 साल का व्यू लेके चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बेहतरीन विकल्प रहेगा। हाँ, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। हम बहुत बार देखते हैं जैसे दिसंबर में भी $26 का लेवल छूने के बाद हमने $23 तक का जंप देखा। तो वॉलिटिलिटी रहेगी, बट जब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं साल 2 साल के लिए, तो मुझे लगता है ये वॉलिटिलिटी थोड़ा सा आप एब्जॉर्ब करके चल सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में चांदी का भाव जो अभी 80,000 है, वो 1,60,000, 1,70,000 होने की संभावना है? अगले 2 साल में डबल द टारगेट?
अब देखिए अभी बहुत बार जब हम लोग ये चीज बताते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं 2010-11 में भी हमने देखा था बातें लाख लाख की होने लग गई थी बट मार्केट देखिए देखिए वो टाइम पे फंडामेंटल्स में हमने देखा कंजम्पशन कोई ज्यादा नहीं था, खाली इन्वेस्टमेंट डिमांड थी। अगर आपको ध्यान हो तो 2006-7 के अंदर आई शेयर के ईटीएफ लॉन्च हुए थे, उसके बाद से ये रैली स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस बार आप देखोगे तो इंडिया में भी ईटीएफ लॉन्च हो गए, इंटरनेशनल में भी ईटीएफ लॉन्च है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और माइंस के आउटपुट एज ऑफ नाउ उतने सफिशिएंटली बढ़े नहीं है, लेबर कॉस्ट ये सब भी बढ़े हैं। तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी सप्लाई नहीं बढ़ती है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्राइसेस अगले 1.5-2 साल का अगर व्यू लेके चलते हैं तो चांदी डबल हो सकती है। तो दोस्तों जो लोग चांदी का देख रहे हैं, ये टारगेट देते हैं ना दोस्तों, जो भी जैसे हमने सुरेन मेहता जी से भी बात की थी, कि ये जो टारगेट होते हैं ये सिचुएशन के आधार पर दिए जाते हैं, टेक्निकल आधार पर, फंडामेंटल आधार पर, इन सब आधार को बनाकर दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मार्केट में कोई एक ऐसी चीज आ जाती है जिससे भाव गिर भी सकते हैं, कोई बढ़ भी सकते हैं। तो ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं, जो अजय भाई भी टारगेट दे रहे हैं, तो ये जो है वो अभी की सिचुएशन पूरी एनालिसिस करके दे रहे हैं। यूएस में इलेक्शन होगा, वहां पर कौन राष्ट्रपति आएगा, वहां पर कैसे सिचुएशन प्ले होगी, हो सकता है वो कोई भाव पर बड़ा असर डाल दे। तो आपको वो सारे फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे जब आप ये भाव के टारगेट्स देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक लीनियर पोजीशन में ही चलेगा। कोई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो भाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनको नीचे भी ला सकते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो की आपने बात की, तो अभी क्या हाल है उसके अजय भाई? और आपने उस समय भी बोला था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ऐसे संकेत दे रहा है कि चांदी के में जो है वो तेजी आ सकती है, जो हमने लास्ट वीडियो आपके साथ किया था। अब बिल्कुल देखिए मैंने पिछले महीने जब गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात छेड़ी थी तब हमने देखा था कि एक लोअर हाई पैटर्न बन रहा था। हमने देखा था कि फरवरी में, जनवरी एंड या फरवरी में हमने 9180 लगभग 92 का हाई देखा, फिर हमने 91 का हाई देखा, फिर 90 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो ये संकेत पहले ही मिल चुके थे। और जिस ढंग से हमने सोने में रैली देखी थी उसकी एक ड्यू रैली चांदी में भी बनी थी। और जिस ढंग से मार्च मंथ में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ये सब जो डेटा आए थे चाइना से वो भी बेहतरीन आए थे। आज आप देखिए कॉपर भी 800 हो गया है, तो मेटल में भी डिमांड आ गई है, उसका भी चांदी पे असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो में 200 मूविंग एवरेज के करीब मतलब 8450 के करीब इस वक्त रेशियो चल रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है अगले हफ्ते भर में ये रेशियो में एक बाउंस आए, मतलब चांदी में जो बड़ी रैली आई है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है रेशियो के अनुसार। तो वहां पे मुझे लगता है कि एक वापस बेहतरीन मौका बनेगा लेने के लिए। बट हाँ, ईयर एंड तक मुझे लगता है कि 95,000 का लेवल बिल्कुल दिखा देगा, क्योंकि फेड ने भी क्लियर कह ही दिया है कि जून में तो हम 0.25 का रेट कट करेंगे। हाँ, अभी भी डाइजी ये बना हुआ है कि जो सीएमई फेड टूल है वो 56 से 60 के बीच में ही घूम रहा है बार बार में, और अभी टाइम भी है महीना 2 महीना। तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। दूसरा बात है कि 3 रेट कट की कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो थोड़ा टेम्पररी एक पुल बैक मिल जाए चांदी में। बट ईयर एंड तक मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 95,000 का लेवल हम आराम से दिवाली तक देख पाएंगे। एक चीज मैं अजय भाई आपसे समझना चाहूंगा, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि जो सोने में तेजी आ रही है उसके साथ चांदी नहीं चली। चांदी अब एक बाद में अचानक से मतलब तेज हो गई, तो इसके पीछे कोई कोई बड़ा रीजन है, कोई ऐसा रीजन है जो सामने समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि 10 दिन से गोल्ड भाग रहा है पर चांदी वहीं टिकी हुई थी, और हमने करीब करीब 10 एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल किया था और वो लोग यही बोल रहे थे कि आप थोड़ा रुको, अभी देखो खेल क्या होने वाला है। देखिए बिल्कुल अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। जनरल देखिए सोना हम कब लेते हैं जब कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न है या इकोनॉमी में कुछ कंसर्न आती है, तो लोग देखते हैं कि इकोनॉमी तो नहीं चलेगी, इसलिए हम सोना ले लेते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक तो इंटरेस्ट रेट में कटौती, साथ में डॉलर इंडेक्स में गिरावट जो 104 पे आ चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे ही है। हम देख रहे हैं कि 2 साल से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। लेकिन सबसे बेहतरीन रहा है जो हमने फरवरी मंथ में फरवरी मंथ का डेटा देखा कि सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रही है। पिछले 2 साल से सेंट्रल बैंक भी कंटिन्यू बाइंग कर रही है। तो ये सारे ही सारे फैक्टर गोल्ड को तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन चांदी थोड़ी लैग इसलिए कर रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी कंट्रीज में रिसेशन फियर के चलते पिकअप नहीं कर पा रही थी। और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी है कि चांदी अब एक तरह का मेटल, बेस मेटल के तौर पे या इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे 5G में, ईवीज के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर इसका यूसेज होता है। तो अभी हमने देखा सेंट्रल बैंक जो स्टेप्स ले रही है इकोनॉमी को संभालने के लिए, जिसके बाद हमने पूरे बेस मेटल पैक में तेजी आती हुई देखी और उसी का असर हमने चांदी में भी बनते हुए देखा है। तो मुझे लगता है रेशियो को देखते हुए तो मुझे लगता है साल के अंत तक ये रेशियो 75 76 तक का लेवल दिखा सकती है, जिसका मतलब है कि चांदी
गोल्ड के मुकाबले आउट परफॉर्म करेगा। बहुत बार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि चांदी बहुत ज्यादा चल जाएगी, सोना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, मैं बात कर रहा हूं चांदी आउट परफॉर्म करेगी। इसके दो कारण हो सकते हैं। या देखिए, सोने में अगर समझो 2% की गिरावट आती है तो चांदी में 1% की ही गिरावट आएगी। लेकिन अगर तेजी आती है तो सोने में अगर 1% की तेजी आई तो चांदी में 3 से 4% की तेजी आएगी, तभी भी ये रेशियो ड्रॉप करेगा। तो मुझे लगता है रेशियो में जवाब है कि जिस ढंग से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमने ईटीएफ के अंदर बाइंग बढ़ते हुए देखा है और इंडस्ट्रियल डिमांड तो अच्छी बनी रही है।